जय हिंद। मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम लोग सीखेंगे आज बहुपद, है ना। बहुपद आपको एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 2 में मिल जाएगा, जहाँ पे बहुपद यानी उसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होंगी, जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे, आज से हम इसकी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुपद की हम सारे सवाल एनसीईआरटी के हो चाहे कोई भी बुक्स के हो, आप वहाँ उस बुक को बनाने में बिल्कुल समर्थ होंगे अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक अच्छा नोट्स बना लेते हैं। तब देखिए, हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम आपको थ्योरी के माध्यम से कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो हमने कुछ बातें आपको पहले ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम इतना लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, देखिए, बहुपद इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल। देखिए, अगर बहुपद x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, कोई किसी में भी हो सकता है ना। लेकिन हमने यहाँ पे जो बहुपद लिया है वो x में लिया है, ठीक है ना, x में। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी x का जो घात होगा, घात समझ रहे हैं, x पर पावर है ना, x पर जो पावर होगा वो सभी के सभी पूर्ण संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब होती है कि अऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, जब भी आपको कभी भी किसी भी शब्द के आगे अ दिखे, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये बता रहा है नहीं को। क्या बता रहा है? नहीं। नहीं यानी अऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं। क्या बता रहा है ये? ऋणात्मक नहीं। तो ऋणात्मक नहीं का मतलब ये होता है या तो वो धनात्मक होगा, या तो वो धनात्मक होगा या शून्य होगा, या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा। ऋणात्मक को नेगेटिव कहा जाता है और इसको पॉजिटिव कहते हैं और इसको जीरो कहते हैं, है ना। ठीक है, यानी x पर जो भी पावर होगा वो पावर हमेशा जीरो और पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव पावर नहीं हो सकता है। यानी अगर आपको किसी ने बहुपद दे दिया और उस पर आपने देखा कि x का पावर नेगेटिव है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बहुपद नहीं है। x का पावर 1/2 है तो समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुपद में x का घात कभी 1/2, 0.5 यानी दशमलव में नहीं आ सकता है, डेसिमल में नहीं आ सकता है, और कहने का मतलब है कि बट्टा में नहीं आ सकता, एक परिमेय संख्या नहीं आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी नहीं आ सकती, जैसे √3, √2, इस टाइप के कोई बहुपद में घात नहीं हो सकते हैं। यानी आपका घात हमेशा होल यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के परिवार से हो, जैसे जो हो सकता है 0, 1, 2, 3 इसी टाइप में होगा। और जो x पर जो घात होगा वो या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। बढ़ते क्रम को बोला जाता है आरोही। क्या बोला जाता है? आरोही। और घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही। ठीक है, और उसका जुड़ाव जो होना चाहिए प्लस माइनस के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? प्लस माइनस के साथ। अब हम आपको अब ध्यान से देखिए, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं कि बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, इतना आप नोट करें पहले। देखिए, एक बात आप नोट कीजिएगा कि जितने भी बहुपद होते हैं, है ना, बहुपद को सूचित किया जाता है। इसको सूचित करने का तरीका होता है p ऑफ x, या आप किसी भी नंबर के लेटर से नोट कर सकते हैं। p ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, f ऑफ x, फाई ऑफ x, थीटा ऑफ x, है ना। आप इत्यादि बहुत सारे होते हैं। इतने सारे तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बहुपद को सूचित कर सकते हैं। तो पहले तो आपने ये सीखा कि बहुपद को हम लोग सूचित किस चीज से कर सकते हैं। तो p ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, f ऑफ x, फाई ऑफ x और थीटा ऑफ x। और भी हो सकते हैं, आप चाहे तो कैपिटल लेटर से भी उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बहुपद को हमने आपको बताया कि बहुपद को हम लोग दिखा सकते हैं p ऑफ x से। तो p ऑफ x हमने आपको अभी बताया कि बहुपद का जो घात होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से 0, 1, 2, 3, या आप देखिए, पहले इसको बढ़ते क्रम में लेते हैं ना। यानी हम जो घात ले रहे हैं, घात हम जो ले रहे हैं उसको बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। घात को हमने कैसे लिया? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। यानी अगर आपसे बढ़ते क्रम की बात की जाए, हमने घात को बढ़ते क्रम में लिया है, तो देखिए घात स्टार्ट कैसे करेंगे? x का पावर 0। हमने आपको बोला था कि प्लस माइनस के साथ, उसका प्लस के साथ हमेशा जुड़ा होगा, प्लस माइनस। ठीक है, x का पावर 0, ठीक है, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, इसी तरह करते करते आप x का पावर n तक जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एक कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। कोफिशिएंट मतलब कि इसके साथ किसी के साथ गुणा तो होगा ना, किसी न किसी नंबर के साथ। उस नंबर को हम लोग दिखाते हैं a0 से। पावर 0 वाला के साथ a0, पावर 1 वाला के साथ a1, पावर 2 वाला के साथ a2, पावर 3 वाला के साथ लिखेंगे a3, पावर 4 वाला के साथ लिखेंगे a4, और पावर 5 वाला के साथ लिखेंगे a5, और पावर n वाला के साथ लिखेंगे an।
एक और बात आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको देखिए, ऐसे हमने लिखा ए एन से एक कम तो n-1 और x n-1, एन से एक कम है, फिर उसके बाद क्या आएगा ए एन और एक्स एन। ये हमने घात लिखा बढ़ते क्रम में। कैसा लिखा? बढ़ते क्रम में। आपने यहाँ जो ये चीज़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। और भी देखिए इसको और भी तरीका से। अब घात क्या है? बढ़ते क्रम में। अब घात को हम लिखते हैं घटते क्रम में। किस में लिखते हैं? घटते क्रम। तो घटते क्रम में कैसे लिखेंगे बताइए? पहले बड़ा पावर लिखेंगे तो बड़ा पावर क्या है? ए एन, क्योंकि एन तो कुछ भी हो सकता है ना, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है। फिर क्या लिखेंगे? एन से एक कम तो ए n-1 और x n-1। फिर क्या लिखेंगे? ऐसे करते जाएंगे। फिर हम कहाँ खत्म हो जाएंगे? 4 से शुरू करते हैं तो a4 x4 a3 x3 a2 x2 a1 x1। ठीक है। फिर देखिए अब उसके बाद a0 और x0। तो हमने आपको दोनों तरीका से बता दिया। या तो घात जब बढ़ते क्रम में होगा तो बहुपद का मानक रूप ये हो जाएगा, घात अगर घटते क्रम में होगा तो बहुपद का मानक रूप ये होगा। अब ये जितनी बातें आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जितनी बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। अंग्रेजी में बोलेंगे तो जनरल फॉर्म। क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। यानी बहुपद के मानक रूप को अगर आपको दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है ना? जो भी बहुपद आप लिखेंगे आपको इसी से तुलना करना है उसको। ठीक है ना? इसी से तुलना करना है। बात समझ में आया आपको? तो देखिए जिसकी ज़रूरत जैसी होगी वैसे हम उसको उतारेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए। और आपने यहाँ से क्या सीखा? देखिए एक और बात यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए अगर बात करें a0 a1 a2 a3 और an, ये सभी के सभी जो है इसको बोलते हैं बहुपद का गुणांक। क्या बोलते हैं? बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक इंग्लिश से बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। यानी a0 a1 a2 a3 an को बोलते हैं बहुपद का गुणांक। एक और बात आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि देखिए अगर x का पावर 0 होता है, x का पावर 0 हमेशा कितना होता है? 1। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि x जब 0 नहीं होगा तभी ऐसा होता है ना। जब x का पावर 0 1 कब होगा? जब x 0 नहीं होगा तब। लेकिन जैसे ही x 0 हो गया तब ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो अपने कॉपी में आप नोट करेंगे कि 0 का पावर 0 अपरिभाषित होता है, लेकिन x का पावर 0 1 होता है, लेकिन जब x 0 नहीं होता है तब। और भी बात यहाँ पे देखिए क्या सीखा आपने। यहाँ पे एक और बात आप नोट करेंगे कि देखिए यहाँ नोट करते हैं। यहाँ पे आप एक और बात नोट करेंगे कि बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होगा, यानी बहुपद का उच्चतम घात, बहुपद का उच्चतम घात, बहुपद का जो उच्चतम घात होगा उसको बोलते हैं बहुपद का उच्चतम घात है। बहुपद का उच्चतम घात को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इंग्लिश में और बोलते हैं इंडेक्स। और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो? हमने घात बोला, पावर बोला, इंडेक्स बोला। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं, ठीक है, डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या इसका नाम रखा कि बहुपद का जो सबसे बड़ा पावर होगा वो क्या होगा? उसको हिंदी में बोलेंगे घात, अंग्रेजी में बोलेंगे पावर, हिंदी और इंग्लिश में बोलेंगे इंडेक्स, उसके बाद क्या बोलेंगे? डिग्री। एक और बात आप नोट कीजिएगा, देखिए जो सबसे बड़ा पावर होता है, बहुपद की पहचान किससे होती है? सबसे बड़े पावर से। अगर सबसे बड़ा पावर का जो कोफिशिएंट होगा अगर वही 0 हो गया तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सब बहुपद का सबसे बड़ा पावर कहाँ से डिसाइड होता है? यहीं से ना, यहीं से तय होता है कि बहुपद का सबसे घात कौन होगा। यहाँ पे अगर बहुपद की घात की बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बोलेंगे n। लेकिन ये जो आपने इसके पास वाला जो है x का पावर n के पास वाला an है, इसको an ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये नोट करेंगे आप, है ना। कि अब बहुपद का पूरा मानक रूप अब जाके पूरा क्लियर हुआ। देखिए कैसे, पहले बताइए p ऑफ x बराबर a0 x टू द पावर 0 a1 x1 a1 x का पावर n a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब a4 x का पावर 4 एंड डॉट 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 an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an x टू द पावर n
बहुपद होगा जब a0 a1 a2 a3 an क्या होगा, ये इसको बोलेंगे बहुपद का गुणांक। ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? वास्तविक संख्या। यानी a0 a1 a2 a3 और an पूरी की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, जिसमें an कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और बहुपद, जो बहुपद होगा उसका सबसे बड़ा पावर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? घात। क्या बोलेंगे? घात। पूरा ये बहुपद का हमने आपको मानक रूप समझाया। अब हम आपको सिखाएंगे कि बहुपद पहचानते कैसे हैं। देखिए, पहचानने के लिए तो हम इसी के हेल्प से पहचानेंगे, इसी की मदद लेंगे पहचानने के लिए। पहले हम आपको सिखाते हैं कि बहुपद पहचानते कैसे। पहले इसको नोट करें आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है, तो कैसे बहुपद होते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, p ऑफ x बराबर 2, p ऑफ x बराबर 2, ठीक है ना। हमने एक बहुपद लिखा p ऑफ x बराबर 2। देखिए, बहुपद के मानक रूप की बात कीजिए तो कैसे होता था, याद कीजिए। पहले होता है a0, फिर a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2। यहाँ पे हम कुछ नहीं है तो x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a0 x का पावर 0 प्लस 1। अब देखिए, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या हम x का पावर 0 लिख सकते हैं? अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे a इससे मिलाइए तो इससे मैच कराइए, आगे बढ़ते रहिए, इससे मैच कराइए, an प्लस x का पावर n, है ना। अगर हम आपसे बोलेंगे कि a1 का मान कितना होगा, a1 पहले 0 का मान बताइए, a0 का मान बताइए। तो a0, देखिए x का पावर 0 के पास वाला क्या है? a0, और x के पावर 0 के पास में क्या है? 2। a0 हो गया 2। क्या इसमें x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 ये सब है? तो यहाँ से ये सब कोई नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? a0 a1 बराबर a2 बराबर a3। ये कोई नहीं है, ये कहाँ से लेके कोई नहीं है, an तक कोई है ही नहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, क्या लिखेंगे? 0। बात समझ आया आपको? चलिए, हमने इससे आपको मैच कराया। इसका मतलब आप क्या यहाँ पे देखें कि ये पूरा का पूरा घात जो है, घात को देखिए, घात क्या है? 0। तो घात तो 0 हो ही सकता है ना। घात तो दो ही चीज़ हो सकता है। घात की बात की जाए तो घात या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब कि 1 2 3 4 इस टाइप के होंगे। तो घात 0 है, यानी ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। बहुपद क्या है? चलिए एक और एग्जाम्पल से सीखिए। अगर अच्छा, एक और बात इसमें, अगर आपसे कोई पूछे बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात, बहुपद का घात यानी बहुपद का पावर बताइए, बहुपद का डिग्री बताइए, बहुपद का इंडेक्स बताइए। अगर आपसे कोई मान लीजिए इस तरह पूछता है, तो सबसे बड़ा पावर जो बहुपद का होता है वही तो घात होता है। तो इसमें 0 है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया? 0। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझिए। p ऑफ x बराबर, अगर मान लीजिए हमने लिखा आपको x प्लस √3, क्या लिखा? x प्लस √3। इससे मैच कराइए, इससे मैच कराइए। तो देखिए x का पावर 0, ठीक है, x का पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं। x का पावर 0 के पास वाला a0 होता है, तो a0 के पास क्या है? √3, यानी हमको a0 मिल गया √3। चलिए x का पावर 1, x का पावर 1 यही है ना। x का पावर 1 वाला होता है a1, तो a1 कितना हो गया? a1 कितना हो गया? 1, क्योंकि इसके पास क्या है? 1 है। क्या सभी के सभी x पर जो घात है वो पूर्ण संख्याओं के परिवार से हैं? देख लीजिए, 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये सब बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर इस बहुपद का घात आपसे कोई पूछे कि बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात या डिग्री कोई पूछे आपसे या इंडेक्स पूछे, तो आप क्या देंगे? सबसे बड़ा पावर, 0 बड़ा कि 1 बड़ा? तो 1 बड़ा। इसका आंसर कितना हो गया? 1। यानी ये बहुपद भी है, इसका घात निकला कितना हो गया? 1। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, इसको मिटा दें पहले। देखिए एक और एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं हम लोग। f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिखा। चलिए मैच कराते हैं इसको। f(x) बराबर क्या होता था? a0 a1 x1 a2 x2। देखिए पावर 2 ही तक है ना, पावर 2 ही तक तो है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 1 2। बहुपद तो इतना तो क्लियर है कि बहुपद है। ये क्या है? ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि x का पावर जो भी है वो 0 है, 1 है, 2 है, तो पूर्ण संख्या है कि नहीं? इसका मतलब ये बहुपद तो है। अगर आपसे हम पूछें कि आप बताइए हमको a0 का मान बताइए, a0, तो देखिए x के पास x का पावर 0 वाला क्या होता था? a0, तो a0 कितना हो गया? 3। a1 बताइए, तो a1 x का पावर 1 वाला क्या होता है? a1, तो कितना हो गया? 2। a2 बताइए, a2, तो x का पावर 2 वाला क्या होता है? a2, वहाँ कितना है? 1।
बहुपद भी है। अच्छा, और हमसे पूछे कि इसका पावर बताइए, पावर सबसे पावर x का अधिकतम घात, तो पावर कितना हो गया 2। यानी ये जो है बहुपद, इसका जो घात है, जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 2। चलिए एक और एग्जांपल से सीखिए। अब देखिए एक और एग्जांपल हमने लिखा g ऑफ x बराबर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। देखिए तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो x का पावर 1 और फिर x का 1/x को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/x को ऐसे लिखा जाता है x का पावर -1। अगर मान लीजिए 1/x स्क्वायर होता तो कैसे लिखते हैं, x का पावर -2, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस आ जाता है ना। मान लीजिए x का पावर x क्यूब है तो कैसे लिखेंगे, x का पावर -3। अच्छा 1/x का पावर 4 है तब कैसे इसको लिखेंगे, x का पावर, देखिए 4 को ऊपर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए पावर कितना है 1 है ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1। क्या हमने आपको बताया था कि बहुपद में जो घात कभी निगेटिव हो सकता है, बोलिए कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ से लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसमें हम a0 a2 क्यों निकालेंगे, है ना। जब होता तब निकालते हैं, नहीं होता है तो नहीं निकालते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। फिर हम आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो आपको पूरी क्लियरिटी देगा, ठीक है। देखिए बहुपद हम लोग सीख रहे थे बहुपद, और बहुपद को पहचानने का सबसे पहले आपको आसान तरीका हमने ये बताया था कि आपको घात देखना है। अगर कहीं भी किसी भी बहुपद के अगर x का घात अगर आपको नेगेटिव दिखा तो वो बहुपद होगा ही नहीं। जैसे देखिए तो यहाँ पे x के पावर नेगेटिव बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 और +2, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए x का पावर √3 बहुपद होगा ही नहीं, x का पावर पॉइंट में बहुपद होता ही नहीं है। x का पावर, यहाँ देखिए x का पावर 1 2 3 बहुपद होगा। यहाँ देखिए 1 2, लेकिन यहाँ 3/2, क्या 3/2 होता है, एक घात कभी 3/2 हो सकता है, बहुपद में नहीं हो सकता है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए ये बहुपद होगा, नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में आ गया और रूट में आ गया, ठीक है। ये बहुपद होगा क्योंकि देखिए पावर 1 2 3 4। वो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर x होता था y कैसे लिख दिए। तो देखिए आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, जो आपका मन है सो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुपद पहचान जाएंगे आप कभी भी। अब बहुपद पहचानने में आपको, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, बस x का घात केवल 0 1 2 3 4 5 इसी टाइप के होने चाहिए। बहुपद में का घात जो होगा कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, कभी रूट में नहीं आ सकता है, कभी बट्टा में नहीं आ सकता है, कभी दशमलव में नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए पहले इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने गलत काट दिया, मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आप लोग लिखेंगे सब में, है ना, सब जगह लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। यहाँ जो बहुपद होगा वहाँ लिखेंगे यह बहुपद है ना। इस तरह आप खुद को लिखेंगे। अच्छा एक और बात, अगर आपसे हम पूछें जो बहुपद है ना, जहाँ बहुपद जैसे ये बहुपद है, यह बहुपद का घात कितना होगा, तो कितना होगा, सबसे बड़ा घात क्या है 4, वही घात हो गया। और कोई बहुपद है, ये बहुपद है, इसका घात कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपने बहुपद अच्छा से सीख गया, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे पहचानेंगे। अब ऑप्शन 4 को ऑप्शन में देके आपसे पूछ सकता है कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। चलिए उस क्वेश्चन का एक नमूना देखते हैं, फिर आप, मुझे लगता है कि आप बहुपद पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए देखिए आपकी जो एक सवाल लिखा है, जरा इसको देखिएगा। सवाल आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बहुपद को पहचाने, तो आप क्या देखेंगे इसमें, वो देखेंगे कि x का घात कहाँ, बट्टा में, जहाँ जहाँ बट्टा में वो तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए x का घात बट्टा में, ये भी नहीं होगा। अब देखिए x घात क्या 3 एक पूर्ण संख्या है तो है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। ये देखिए 9 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, पावर 0, ये भी एक बहुपद होगा। यानी आपने क्या सीखा यहाँ पे कि B एंड C, B और C 2 ऑप्शन क्या है, सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। यानी ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुपद को पहचानना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया वो, ठीक है। देखिए अगला सवाल हमने आपसे क्या पूछा है, हमने आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो बहुपद आपने लिखा है, बहुपद का मानक रूप लिखें। क्या लिखें, बहुपद का मानक रूप लिखें। हमने आपसे ये सवाल किया कि बहुपद का मानक रूप लिखें। देखिए बहुपद का मानक रूप अगर आपको लिखना है तो हमने आपको बताया था कि पावर को आपको या तो बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा या घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे मानक रूप, क्या लिखेंगे, मानक रूप। मानक रूप यहाँ पे 2 तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों तरीके हम आपको समझा देते हैं। f ऑफ x बराबर, पहले हम लिखते हैं बढ़ते क्रम, है ना। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले छोटा लिखा जाता है, तो पावर सबसे छोटा कितना है, या कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो x, फिर पावर 2 वाला, फिर 3 वाला, 3 वाला तो ही नहीं है, 4 वाला अब लिखिए 4, और फिर 5, पूरा इसको उठाएंगे ना, 3x का पावर 4 उठाएंगे, फिर x का पावर 6 और फिर x का पावर 9।
अब एक और, या कोई अगर ऐसे लिख देता है एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको क्या कर घटते क्रम में लिख देता है, जैसे सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, तो ये भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों मानक रूप कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसका मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप, मानक रूप देखिए इसका मानक रूप में क्या लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, एक्स का पावर 0 है कि नहीं, तो देखिए लिखेंगे 2, नाम लिखिए पहले जी ऑफ एक्स बराबर 2 प्लस एक्स, फिर एक्स का पावर 2 वाला, तो 2x का पावर 2, फिर x का पावर 3 वाला, और फिर x का पावर 4 वाला। अब इसको उल्टा भी करके लिख सकते थे, कैसे लिख सकते हैं बताइए, 4x का पावर 4, 3x का पावर 3, 2x का पावर 2 और ax प्लस 2, दोनों के दोनों ये सब मानक रूप कहलाएंगे। तो हमने आपको इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाया कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, x के पावर को या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। p ऑफ x बराबर बहुपद का जनरल रूप क्या होता था, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, और ऐसे करके कहाँ तक जाना था, an तक। ठीक है ना, हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो an होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी सबसे बड़ा जो घात होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और हमने आपको बताया कि a0, a1, a2, a3 और an ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या होंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, तो हमने हमने आपको बताया कि p ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x1 प्लस a2x का पावर 2, a3x का पावर 3 प्लस एंड सो ऑन an x टू द पावर n में an जो होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है, और a0, a1, a2 ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये उसका मानक रूप है। ठीक है, आप इसको चाहे तो घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, बात वही है। चलिए अगर एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें है ना, इसको ध्यान से देखिएगा है ना, अगर देखिए अगर ये वाला टर्म है ना, इन वाले टर्म पे थोड़ा बहस है, अगर ये पूर्णांक हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्णांक समझते हैं कि नहीं, पूर्णांक होता था क्या बताइए, पूर्णांक को हम लोग दिखाते थे आई और जेड से, याद है, बताया था हमने आपको पूर्णांक को, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह ये पूर्णांक होते थे। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या हो जाए, कैसी हो जाए, परिमेय संख्या, कैसे हो जाइए, परिमेय संख्या। अच्छा, अगर ये अपरिमेय हो जाए, अगर ये अपरिमेय हो जाए, और अगर ये वास्तविक हो जाए, क्या हो जाए, वास्तविक। देखिए अगर ये पूर्णांक हो जाए, यानी इसका मतलब a0, a1, a2, a3 मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स जितना एक्स से गुणा होगा वो सब, अगर उसका गुणा हमने पूर्णांक से कर दिया, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं p ऑफ x बराबर, देखिए लेते हैं हम लोग 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब, मान लीजिए हमने ऐसे लिया है ना। तो यहाँ पे जितना भी कोफिशिएंट एक जिसको जो गुणा किया गया है, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की बात कीजिए तो -5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये सभी के सभी कैसा नंबर है, पूर्णांक। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक का बहुपद। क्या बोलते हैं, पूर्णांक का बहुपद, पूर्णांक का बहुपद। ठीक है, अच्छा अगर ये परिमेय संख्या हो जाती, जैसे मान लीजिए हमने p ऑफ x बराबर ले लिया 1/2x प्लस √3/2x स्क्वायर प्लस 4/5x क्यूब। तो यहाँ देखिए हमने जितना भी सब लिया है वो सभी के सभी परिमेय संख्या ली है, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या का बहुपद, परिमेय संख्याओं पर बहुपद। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याओं पर बहुपद। अच्छा सभी के सभी अपरिमेय हो जाए तब, जैसे हमने लिया देखिए √2 प्लस एक्स स्क्वायर √3 प्लस एक्स प्लस √5। तो यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट है, जो देखिए ये वाला चीज देखिए, इसको ये वाला देखिए, और यहाँ पे x का पावर 0 है ना, कुछ नहीं है, तो इसके पास वाला देखिए, सभी के सभी अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याओं का बहुपद, अपरिमेय संख्याओं का बहुपद। अगर ये वास्तविक संख्या हो जाए, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या
ये परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर होती है। क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के होती है। जैसे हमने एक लिखा आपसे, यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे करते हैं, हम लिख रहे हैं पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस √3/2x²। हमने मान लीजिए इतना ही लिखा। तो देखिए, तो ये एक परिमेय है और ये एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों को मिलाकर तो इसको बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। ठीक है। और ये जो पूरा चीज हमने आपको बताया इसको बोलते हैं सेट ओवर बहुपद का समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? इसका हेडिंग होगा अपना बहुपद का समुच्चय। इसको बोलते हैं बहुपद का समुच्चय। तो ये कुछ नहीं होता है, बहुपद का समुच्चय का मतलब यही होता है कि बहुपद का जो कोफिशिएंट होगा उसमें दो चीजें, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। जैसे पूर्णांक का बहुपद है, कोई परिमेय संख्याओं का बहुपद है, कोई अपरिमेय संख्याओं का बहुपद है और कोई वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। ठीक है। तो यहाँ से हमने आज वाले क्लास में हमने आपको ये समझाया, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें। आज वाले क्लास में हमने आपको ये बताया कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद को पहचानते कैसे हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, सभी बातें आज हमने आपको क्लियर किया। एक और बात बताया हमने कि बहुपद का समुच्चय क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि मैथ फिलामेंट पर 10th क्लासेस की सिलेबस चालू हो गई है और वहाँ पे उसकी क्लासेस डेली कराई जा रही हैं, डेली आपको लेक्चर दिया जा रहा है ताकि एक अच्छा लेवल प्राप्त कर सके। ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतर लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।